हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिट डिबेट में। साथियों, आज पिछले हफ्ते एक ऐसे साथी से बात हुई पिछले रविवार को, जिनको मैं डालना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद एक और साथी, दो ऐसे साथी जो एक हरियाणा से और एक यूपी से। साथियों, दोनों लोगों की बच्चियों की शादियां सिर्फ इस वजह से रुकी हैं कि उनका भुगतान पिछले 3 सालों से नहीं हो पा रहा है। साथियों, एक साथी को सुनने के बाद मन बहुत द्रवित हुआ, क्योंकि उनको एक बार अटैक आ चुका है और दोबारा ऐसा ना हो, ये मैं आप सभी की तरफ से कामना करता हूँ। साथियों, क्योंकि उनकी बिटिया की शादी पिछले 1.5 साल से सब कुछ तय है, सिर्फ डेट फिक्स इसलिए नहीं की जा रही है कि पैसा मिल जाए तो डेट फिक्स की जाए, लेकिन आज वो शादी उस दौर में पहुंच गई है कि जो लड़के वाले हैं वो बोल रहे हैं, भाई अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए शादी वापस कर दीजिए। और वो बहुत दुखी हैं और बोल रहे थे, अगर दोबारा हमको कोई दिक्कत हो गई तो मैं बच नहीं पाऊंगा। साथियों, हमने बहुत आश्वासन देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां कुछ कहने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। और वही स्थिति दूसरे साथी की भी है, सेम 2 लोगों की स्थिति, जिनका फ़ोन कॉल्स हमारे पास आया और हमको सुन के बहुत दुख हुआ साथियों कि इतनी परेशान अवस्था में निवेशक साथी हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई सरकार की तरफ से कोई पहल हो पा रही है और ना ही सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इस वजह से हो या जो भी हो, और उनका भुगतान न मिलना। ऐसे तमाम साथी हैं, हजारों साथी हैं जिनका भुगतान अभी तक इस तरह से रुका है और बहुत दुख होता है साथियों। और सोच के देखिए, अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो उनका परिवार कहाँ जाता। और ऐसे तमाम ऐसे साथी हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, आज उनका परिवार बिखर गया है। तो साथियों, मैं आप सभी की तरफ से चाहता हूँ कि सभी लोग दुआ करें कि उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जिससे उनका परिवार पूरी तरह से टूट जाए और वो सही सलामत रहे साथियों। और यही मैं कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप धैर्य जरूर बना के रखिए, क्योंकि धैर्य के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। अगर हम कहीं न कहीं से डिप्रेशन में जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा साथियों। तो साथियों, मैं उसमें से एक साथी का फ़ोन कॉल्स आपको सुनाने का प्रयास करूंगा और बहुत कुछ ऐसी जानकारियां जो चाहते थे वो मिल जाए। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर में ब्रांच से ही संशोधन होना है तो ब्रांचें क्यों नहीं खुल रही हैं, लेकिन तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत से ब्रांचों के रेंट रुके हैं, इस वजह से नहीं खुले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं एक बार पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि ये मामला जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लियर हो, ताकि तमाम लोगों का पेमेंट या तो पोर्टल से हो या मुख्य सहारा की ब्रांचों खोल के हो, लेकिन हो जरूर साथियों, क्योंकि ये स्थिति आने वाले समय में और भी भयानक होगी। और ऐसा ना आए कि ऐसे बहुत से साथी हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले जाए और उनका परिवार बिखर जाए साथियों। और साथियों, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और आज ही सुबह हमसे सहारा के एक अधिकारी से बात हुई, इन सब चीज़ों को हमने रखा और उन्होंने कहा, देखिए हमारे हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप उनको सिर्फ सांत्वना दीजिए ताकि वो डिप्रेशन में न जाए। और यकीन मानिए, जो 5 फरवरी की डेट टली, चूँकि दिल्ली का चुनाव है, वो अगले 15 तारीख के पहले ही डेट फिक्स हो जाएगी, पूरी संभावना है। और सुनवाई होगी, और सुनवाई होगी तो बहुत कुछ निकल के आएगा। तो साथियों, उस पर चर्चा भी हुई। देखिए, झारखंड सरकार एक्शन मोड में है और चूँकि हमने जहाँ तक पता करने का प्रयास किया कि चूँकि पिछले जो भी मामले थे सहारा के खिलाफ निचली अदालतों में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्प्रभावी कर दिया कि अगले कुछ समय के लिए इसको निष्प्रभावी कर दिया जाए, या तो इन सब मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में अटैच कर दिया जाए, जिससे एक ही जगह सुनवाई हो और सहारा को बहुत भाग न करना पाए, जिससे
वो ये बहाना पा जाए कि नहीं हमको भागम भाग करना पड़ता है, इस वजह से हम पेमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो साथियों वो मामला क्योंकि झारखंड का कब तक चलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना है कि जब दर्द होगा तो जो समझ में आएगा जरूर लोग करने का प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में अगर भुगतान नहीं होगा तो आंदोलन के लिए सबको तैयार रहना होगा साथियों। तो साथियों आइए सुनते हैं उन साथी से फ़ोन पर की बात के अंश। और साथियों आप सभी की तरफ से मैं फिर कहना चाहूँगा पुनः कि आप सभी लोग धैर्य बना कर रखें, और जो साथी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं उनके लिए दुआ की जाए, वो भी सही सलामत रहे, और हम सभी के बीच, आप अपने परिवार के बीच रहें साथी। आइए सुनते हैं साथी, धन्यवाद। हेलो हेलो साहब को देखिए घबराइए मत, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्योंकि इस समय ना सहारा भी ये चाहती है उनके रिगार्डिंग कि सहारा भी चाहती है कि जितना जल्दी मामला क्लियर हो जाए और हमको जैसे खाली ऑफिस खोलने के लिए वो हो जाए। तो अभी देखिए झारखंड में कुछ ये नहीं शिव कौन है मुख्यमंत्री, वो मतलब एडीजी या किसको आदेश दे दिए हैं, तो वहाँ लोग जबरदस्ती ऑफिस वगैरह बंद करवा रहे हैं। तो उसमें बहुत लोग कमेंट भी करें भाई ऑफिसों के माध्यम से कुछ करेक्शन हो रहा था, तो अब ऑफिस मान लीजिए बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग करेंगे क्या, मतलब करेक्शन कहाँ से करवाएंगे। तो उसमें कुछ जैसे नहीं जो यूट्यूब पर मतलब सोशल साइट चला रहे हैं, तो अब भाई उनका क्या मामला है अब उतना तो हमें उनके बारे में नहीं जानकारी, लेकिन वो लोग इसका ना भाई वो कर रहे हैं कि नहीं इनकी ऑफिस बंद करवाई जाए और ये 15 दिन में एडीजी से या कोई किसी अधिकारी को लेके, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, तो उसके लिए ये मामला है कि नहीं ये लोग पहले जो 400 करोड़ का वो गया है FIR शायद, तो बोले कि नहीं इनका पेमेंट ये लोग करें तब ऑफिस खुलने दिया जाएगा। तब मैं मतलब सहारा जो है वो बता रहे थे, जो सहारा के अधिकारी थे कि सहारा भाई चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और और ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस मामले में सहारा के साथ दे रही कि नहीं इनको कुछ दिन के लिए फ्री छोड़ा जाता है कि ये पेमेंट की तरफ अपना फ्री होकर काम करें। तब वो सब वही याचिका लगा देंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई इन पे जो भी मामले हैं उसको अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब ये लोग जैसे मामला लगाएंगे तो हाई कोर्ट में लगाएंगे, बहुत करेंगे झारखंड हाई कोर्ट या जहाँ भी, तो उसका बहुत मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन वही उलझने वाली बात है। तो वही बता रहे थे देखिए यही सब मामला जब नया नया उठ जाता है तो भाई समस्या तो बढ़ी जाती है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चलो अभी निवेशकों के मामले में ही चल रहा है, तो उसमें बीच बीच में भाई जैसे अगर फिर से नया मामला खड़ा होगा तो फिर वो डिले होगा। हमको भाई देखिए वहाँ सही है डिले होगा भाई देखिए वो गवर्नमेंट का मामला वो झारखंड सरकार को लगा होगा कि नहीं भाई झारखंड सरकार लगा होगा कि भाई हम सहारा वाले पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसको बस वही उनको लगा होगा कि इतना लंबा मामला खींचा तो ये लोग प्रेशर नहीं बनाया जाएगा तो नहीं देंगे। तो भाई वो अपने हिसाब से लगे तो भाई वो अपने हिसाब से तो बढ़िया कर रहे हैं। अब अगर इनको लग रहा है ये अपना ये रेट लगाए कि मतलब भाई हमको वहाँ प्रेशर बन रहा है तो हमको उस पैसे में से 400 करोड़ दिया जाए, इसी तरह से हो सकता है इस तरह से भी इनको पैसा मिल जाए तो कम से कम कुछ लोगों को तो पेमेंट होगा। और इसी तरह फिर एक ट्रेंड चलेगा तो भाई हर जगह हो सकता है हो जाए, तो हो सकता है वो जो पैसा वहाँ ब्लॉक पड़ा या जो पोर्टल के नाम पर रोका गया है हो सकता है वही पैसा मिल जाए, नहीं कम से कम कुछ तो लोगों का होगा। कहें देखिए वो अस्थायी सोल्यूशन नहीं, अगर ब्रांचेस खुलने लगेंगे तो जब मिलने लगेगा तो कंटिन्यू मिलेगा। उसमें मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में वो लगा देंगे, ये सहारा वाले रीट लगाने के लिए सोच रहे हैं, कहें भाई हम लोग तो बात हुई मुख्यालय पे, तो जब ये रीट लगेगी तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें फेवर में है सहारा के कि नहीं इनके जो भी मामले हैं जो निचली अदालतों में है उसको भी कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जाए ताकि ये फ्री होकर पेमेंट को लेके काम करें, ताकि मामले को जल्दी जल्दी निपटाया जाए। तो यही सब मामला तो हमको भी जैसे बताने लगे नहीं देखिए इसमें यही मामला होगा, चूंकि ये पहले ही क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आदेश कोई कोर्ट का आदेश तो होगा नहीं, और ये लोग जो जिला कोर्ट में लगाए हैं तो वो जिला कोर्ट से मान लीजिए हाई कोर्ट जाएगा तो हाई कोर्ट वही ये सब वो लगा देंगे रिपिटिशन कि ये मामला है, उसमें इनका एक कोर्ट वैसे ही खारिज हो जाएगा।
क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला उसी मामले को आप निचली अदालतों में चला ही नहीं सकते हैं। यही सब मामला कहेंगे। देखिए भाई घबराइए मत है। जैसे हमको भाई देखिए बात हम रखे थे हमको देखिए घबराने का मामला यह है कि भाई अब एक लोग का ऐसे हजारों लोगों की संख्या, लेकिन जो हमसे मतलब बातचीत हुई है उसमें कम से कम 2-3 लोग ऐसे हैं ना जो लोग इतना प्रेशर में है शादियों वादियों को लेके कि अब क्या हम बताएं हैं। क्या देख लीजिए, अब शादी जो भाई रखा है इस उम्मीद पे कि नहीं 1.5 साल बीत गया, अब सामने वाले लड़के वाले को भी गलती नहीं है कि भाई वो सोचेंगे कि कब तक आपका मिलेगा, तब तक हम कैसे रुक पाएंगे। लेकिन भाई जो रिश्ता इतने दिन से रखा है और वो रिश्ता आज टूटने के कगार पर, तो ये भी प्रेशर में है और बीपी पेशेंट है भाई। देखिए समझ रहे हैं बात, कहीं से वो गलत थोड़ी ना भाई, कोई भी रहेगा अब इतना झेलेगा तो डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। तो वही बता रहे थे भाई। देखिए अब उसमें क्योंकि हम लोगों के हाथ में अभी है नहीं कुछ, लेकिन यही प्रयास किया जा रहा है कि ब्रांचें खुले, अगर पोर्टल भी चले तो उसमें भी मेहनत किया जाए ताकि कहीं से लोगों का पेमेंट हम कहते हैं मिले। हम कहते हैं जैसे जिसका अगर 5 लाख हो जाता है तो लंबा अमाउंट है तो वो भी कम से कम मूलधन ही मिले तो कम से कम कुछ तो राहत होगी हमने। जैसे वो ठीक है, लेकिन जब ब्रांचें खुलेंगी तभी तो होगा। और ब्रांचों का भी कहना नहीं। देखिए घबराइए मत, ये जो मामला एग्रीमेंट वाला है ये अगर फाइनल हो जाएगा, बस ये मान चलिए कि डेट भी जो टल गई, मतलब वो दिल्ली के चुनाव से ये ज्यादा से ज्यादा ये मान चलिए 15 के पहले ही लग जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मात्र 3 सप्ताह का समय ही दिए हैं सेबी को। सेबी को इसमें रिपोर्ट लगना और रिपोर्ट पॉजिटिव भी लगेगी। बता रहे थे कि नहीं हम लोगों को पता चला है मतलब अंदर से कि बात सेबी से भी बनी है कहीं न कहीं। तो अब देखिए भाई क्या कहें भाई, 100% तो नहीं बता सकते, लेकिन ये संभावना पूरी है कि ये एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एग्रीमेंट फाइनल होगा तो इनका पुराना मामला समझ लीजिए कि वो काफी हद तक हल हो जाएगा। और रहेगा नया मामले में तो ये अपना रखे हैं कि नहीं हमको 1120 करोड़ दिया जाए, जिससे ऑफिसों का रेंट वगैरह भर के हम ऑफिस खोलें, जिससे करेक्शन भी हो। और उसके बाद फिर भविष्य में मान लीजिए हमारी जमीनें बिकती हैं या हमारे पास पैसा अवेलेबल होता है तो हम धीरे धीरे भुगतान का भी रोड मैप रखना चाहेंगे। अब वो कोर्ट के हाथ में कि अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं करेगा कम से कम पोर्टल के लिए भी कुछ अलग व्यवस्था बनाई जाएगी कि यहाँ से ज्यादा लोगों का पेमेंट हो और ये जो थिथिलता है ये दूर हो। यही सब बता दें। देखिए भाई अब हम ये तो नहीं कर सकते नहीं भाई कि 1 महीना में हो जाएगी या फरवरी में आदेश आ ही जाएगा, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो 1-2 डेट और लगेगी इसके बाद और काम हो सकता है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की निगाह में भी ये हो कि अगर 5000 ब्रांचें हैं और ब्रांचें खोल के अगर करवाया जाए अपनी ही निगरानी में तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। कहना देखिए खाली शुरू भी हो जाएगा तो कम से कम उन लोगों का जैसे जिनको लगे कि नहीं भाई ज्यादा दिक्कत है तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं भाई वो लोग जानते हैं ईमानदारी से अपना काम करके कम से कम पहले उनको निपटाया जाए कुछ, ताकि बाकी और लोगों को भी थोड़ा थोड़ा करके मान लीजिए दिया जाएगा तब वो लोग मतलब ये हो जाएगा सुकून हो जाएगा नहीं अब मिलने लगा। तो भाई देखिए हम लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि कहीं न कहीं से अगर थोड़ा थोड़ा भी हम लोगों को मिलने लगे, सबका मिलने लगे, सबको सुकून हो जाएगा नहीं अब मिलेगा। और उसी में अपना एडजस्ट करके जिसको ज्यादा जरूरत है, जैसे मतलब किसी की बच्ची की शादी हो रुकी है वो भी हो जाता। तो बल्कि हम रखेंगे। देखिए हमसे एक लोगों से बात कंटिन्यू होती है और इतने डिप्रेशन में है, बल्कि एक लोग और यहीं के हैं हरियाणा के हैं, उनकी भी बिटिया जैसे हम बोलेंगे। देखिए एक वो है एक वहाँ के हैं जौनपुर के, उनके दोनों लोगों की बच्चियों की शादी है और उनका भी 6 लाख है इनका ये तो 1 लाख तो 6,30,000 हुआ है। वो भी कह रहे हम तो मैं डिस्टर्ब हूँ इतना ना कि क्या बताया जाए। तो दोनों समस्याएं हम रखेंगे। देखिए हमारी निगाह में जो 2 लोग हैं हम बल्कि ओके सुनाए भी है रिकॉर्डिंग, देखिए बल्कि भेज देंगे उसको, सुनिएगा कितने डिस्टर्ब है। और स्वाभाविक है भाई अब इतने दिन से मान लीजिए सब कुछ हो गया कि नहीं अब शादी हो जाएगी, उसके बाद अगर 1.5 साल बाद वापिस हो तो आदमी डिस्टर्ब तो होगा ही। और भाई मान लीजिए अभी ज्यादा प्रेशर में आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। जो बीपी का पेशेंट है हम बहुत कुछ कहेंगे भाई, तो समस्या जान लीजिए बहुत विकराल कहें। देखिए भाई मैं ऐसा नहीं हम लोग निगाह बना कर रखे, कंपनी भी लगी है, लेकिन अब जान लीजिए कि हकीकत मानिए कि कंपनी के हाथ में अभी तक अगर कुछ रहा तो जरूर करती। आज जमीनों का मामला लोग जैसे नहीं कहते कहाँ रोक लगी है, तो रोक लगी नहीं है, लेकिन जो पैसा जो जमीन बिकेगी वो पैसा उसी में जाएगा। उसके बाद भी सहारा तैयार थी कि नहीं जो एम्बे वैली है भाई सेबी भी बेच दे।
बेच के लोगों का पेमेंट कर दे। लेकिन बताइए 28,000 करोड़ पिछले 2019 से कंटिन्यू या उससे पहले से रखा है, कितने लोगों का पेमेंट हुआ? तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ये निगाह में था कि ये लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है ये सहारा के थ्रू ही करवाया जाए, ज्यादा चांसेस है ये हो जाएगा। तो फिर झंझट, मतलब ये मान चले कि कंपनी बहुत लग के सबका पेमेंट खत्म करेगी, क्योंकि बिना पेमेंट खत्म किए ये दोबारा स्टैंड नहीं कर पाएंगे, मतलब उनके का नहीं सर। हमने भाई वो तो सही बात है, जिसका रुका कैसे आएगा फिर से रिवर्स होके। तो कहें देखिए भाई, अब सभी लोगों से यही बोलिए कि भाई लोग धैर्य थोड़ा सा और रखें। हमको देखिए बात धैर्य की, अब जो 5 साल से रुका है लॉकडाउन, मतलब खत्म हुए भी लगभग 5 साल हो गया। तो अब 5 साल से रुका है। अब भाई अगर आदमी की नॉर्मल प्रॉब्लम, चलिए एक बार बात करता है, फिर एक बार थोड़ा सा कहता है चलिए अच्छा भाई कुछ दिन और देख लिया जाए, पर लेकिन जिनके सामने समस्या विकराल नहीं मानी जाएगी भाई कि शादी तय है किसी के 2 साल से, किसी 1 साल से, 1.5 साल से, वो शादी टूटने का कगार पर सिर्फ इसलिए हो गई भाई आपका हम कब तक इंतजार करेंगे, तो दुख तो होगा ही। तो बता कि भाई देखिए ये इस पे घबराइए मत, क्योंकि फरवरी में 5 को थी, लेकिन 5 को दिल्ली के चुनाव हो जाने की वजह से टला जरूर है, लेकिन इतना नहीं टला कि ये मान चले कि फरवरी पार होगा, 15 के पहले ही डेट लग जाएगी, ये कंफर्म मानिए। और वो भी बताएं, देखिए पोर्टल से रिलेटेड वो भी डेट है जिस पर चर्चा नहीं हुई थी कि 11 तारीख को, तो कह देखिए वो भी बहुत अहम डेट है, इसलिए हम है ना कि उस पर कई लोगों की आइए जाके एक के साथ हो गई है, मतलब जैसे ना जो लोग अलग अलग लगाए थे जमाकर्ताओं में, वो सब एक साथ हो गया। तो अगर वो भी होगा तो पोर्टल को लेके ही है कि नहीं पेमेंट ब्रांचों से हो, या फिर ऐसी जगह व्यवस्था बनाए जाए ब्रांचों के थ्रू, और उसकी देख रेख में, मतलब नहीं कि सरकार के या फिर सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में कि ईमानदारी से पेमेंट हो। तो ब्रांच की मांग है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अगर देख रेख में ब्रांचों से होगा तो चूंकि 5,000 ब्रांच है जल्दी होगा। और पहली चीज वेरिफिकेशन वाला झंझट नहीं रहेगा, बल्कि हम पूछेंगे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना भाई, जैसे इतने दिन का अगर जमा है तो भाई आखिर में वेरिफिकेशन में क्यों दिक्कत आ रही है। वही बता रहे थे, देखिए ऐसा है ना कि जब लॉकडाउन लगा तो कभी कभी क्या होता भाई, डाटा ज्यादा होता तो जाते जाते साल 1.5 साल लग जाता, तमाम वर्क होता है, तो साल 1.5 साल 2 साल पहले का भी जिनका है वो डाटा फाइनल नहीं जा पाया है। तो अब जैसे 20 में लॉकडाउन लगा तो उस समय के बाद फिर अफड़ा तफड़ी ही थी, उसके बाद भी डाटा मार्च, इसीलिए मार्च तक किसी तरह से गया है, उसके बाद वाला जो डाटा है वो मिसमैच कर रहा है, तो इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और वही डाटा चूंकि अब ब्रांचें बंद है, अगर करेक्शन होगा तो हो जाएगा फिर, बल्कि वही झारखंड वाले चर्चा करने लगेंगे। देखिए इसी तरह से मामला चलता रहेगा, थोड़ा सा लंबा भी खींचने का डर रहता है। हमको भाई देखिए, अब वहाँ चूंकि आदमी जब त्रस्त होगा तो अपना दिमाग लगाएगा, जैसे उसको अच्छा लगेगा वैसे लगाएगा। यही मामला है भाई। वहाँ चूंकि झारखंड सरकार चुनाव जो हुआ था ना, तो उसमें एक बात रखी गई थी कि नहीं सहारा के निवेशकों का हम संपूर्ण भुगतान करवाएंगे, तो भाई उनको जैसे सही लगा उन्होंने अपना एक्शन लिया। और अलग चीज है कि भाई सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर से वो लगा दे, लेकिन मामला तो भाई एक्शन में तो है ही गवर्नमेंट वो। और यही इसी तरह से अगर हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाए पोर्टल को किनारे करके, या पोर्टल पर ही ईमानदारी से कर दें, 1 साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पोर्टल खाली वही हो गया नाम का, तो समस्या तो है ही है। कहें चलिए अच्छा, घबराइए मत, बोलिए भाई सबसे कि थोड़ा सा और धैर्य रखें भाई, दिक्कतें तो हैं, लेकिन अब क्योंकि हम लोग बहुत हाथ पांव मार के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सोचने पर भी नुकसान होगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए भाई। बाकी कष्ट तो है हम कहते हैं भाई, अगर आदमी इतने दिन से शादी रखी अगर वो टूटने के कगार पर हो गए तो बहुत दुख तो होगा ही। तो भाई देखिए आदमी है ना भाई, जो उम्मीद से जमा किया है कि नहीं हमारी बच्ची बड़ी होगी तो तब तक हमारी मतलब शादी में इतना हम मिलेगा तो कर लेंगे, तो आखिर में जब उस समय पता लगा पेच फंसा है और लंबा फंसा रहेगा, तो फिर आदमी तो उम्मीद से रहा ना। और कोई है नहीं भाई मध्यम वर्गीय परिवार में कि कहीं और से लेके कर ले। चलिए बोलिए, तो बल्कि रिकॉर्डिंग भी हम सुनवाए हैं फोन की, इनकी भी एक ये है, ये तो शायद एक वो है कोई मिश्रा जो यहाँ के हरियाणा के हैं, तो उनसे भी बात हुई तो हमको देखिए ये भी इनकी भी वही समस्या, सेम दोनों लोगों की समस्या है,
खाली फर्क ये है कि ये अभी डेट दोनों लोग नहीं रखे हैं, लेकिन परेशान दोनों लोग भाई, चूंकि इनका भी अब जमा किए थे कि 6,30,000 मिलेगा तो हम शादी कर लेंगे, तो अब उनका भी वही मामला है। और समस्या यह है कि दोनों लोगों का वही कि शादियां तय हैं। और यहाँ से रिवर्स जाना मतलब बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी, मतलब मान चलिए।